अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इस तरह आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे डेटाबेस का और डेटाबेस का ओवरव्यू देंगे और कोर्स आउटलाइन के मुताल्लिक बताएंगे। इसी तरह हम बाकायदा एक सीरीज़ के साथ चलेंगे अपना कंप्लीट कोर्स लेकर। तो DDBMS इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओवरव्यू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, कुछ लोग कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक न्यू फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम की। तो कुछ कहते हैं कि ये चेंजिंग हो गई है, तो इसको डेटाबेस को अपग्रेड कर दिया गया है। तो इस कोर्स में हम बाकायदा एक सीरीज़ के साथ चलेंगे कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स को आप कंप्लीट करने के बाद आपको मुकम्मल डेटाबेस के मुताल्लिक पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अगर इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन के अंदर हम डेटाबेस के मुताल्लिक आपको बताएंगे कि डेटाबेस सिस्टम क्या है। जैसे आपने एक सिंपल कोई चीज़ें स्टोर करनी हो किसी बॉक्स के अंदर, तो हमें एक बॉक्स चाहिए होता है, उसके अंदर हम अपनी चीज़ें जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी तरह ही अगर हमने अपनी वेबसाइट्स का कोई जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। मतलब फेसबुक की हम आपको एग्जांपल देते हैं, वहाँ पे लाखों मिलियन के लोगों के हिसाब से लोग अपनी आईडी को साइन अप करते हैं। तो जब वो साइन अप करते हैं तो उनकी डिटेल होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही होती है। उसके पीछे डेटाबेस लिंक हुई होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाके स्टोर होती हैं। ये है डेटाबेस, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर डेटाबेस के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ER डायग्राम होते हैं, कीज़ क्या होते हैं, ज्वाइंस क्या होते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ज्वाइंस, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इन होने के लिए हमें पिछली चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। और थोड़ा सा हमें नेटवर्किंग का भी बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डाटा का फ़्लो कैसे जा रहा है, एक डाटा वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जा रहा है, और टोपोलॉजीज़ क्या हैं, टोपोलॉजीज़ क्या काम करती हैं, वगैरह वगैरह। ये है डायग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरनमेंट। ये हमारी साइट 1, साइट 2, 5 हमारी साइट्स हैं जो किसी न किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से लिंक हैं। और ये हमने इनकी डेटाबेस मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रखी हुई है। ये ऑरेंज कलर के जो बॉक्स हैं वो हमारी डेटाबेस को शो कर रहे हैं, और ग्रीन बॉक्स रेक्टेंगल जो वो साइट्स को, और ये क्लाउड सा जो है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क को शो कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर हमारी जो डेटाबेस होती है वो मुख्तलिफ लोकेशन पे स्टोर होती है, बनी होती हैं, ठीक है। आगे आता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, तमाम साइट्स की एक डेटाबेस होती है, और ये तमाम साइट्स किसी न किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इस डेटाबेस के साथ लिंक होती है, और ये वहाँ से डाटा इन करती है और आउट करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ डेटाबेस बनी होती हैं, वहाँ से डाटा
इन और आउट करना इजी होता है, टाइम कम लगता है। इधर सेंट्रलाइज्ड में एक डेटाबेस होती है और तमाम साइट्स उसी डेटाबेस के साथ लिंक्ड होती हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम इधर लग जाता है डाटा इन होते या आउट होते। आगे आ जाता है कोर्स आउटलाइन। इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इश्यूज, fragmentation and allocation, integrity constraints, distributed query processing, query decomposition and data localization, query optimization, distributed transaction management and concurrency control, distributed database management system reliability and replication techniques, मल्टी डेटाबेस सिस्टम। ये देखने से तो हमें 12 टॉपिक नज़र आते हैं, लेकिन इनके सब टॉपिक्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जी तो व्यूवर्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।